नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं प्राचीन भारत की उन अनसुनी और रहस्यमयी कहानियों को जो आपके मन को छू जाएंगी और आत्मा को जगा देंगी। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के उस महान योद्धा की जिसकी शक्ति ने देवताओं को भी चकित कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीर बर्बरीक की, जिन्हें आज खाटू श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। ये कहानी है बलिदान की, भक्ति की और उस सत्य की जो महाभारत के युद्ध को एक नई रोशनी देती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत का वह भयंकर युद्ध जिसमें करोड़ों योद्धा मारे गए, उसे एक अकेला योद्धा मात्र 3 बाणों से समाप्त कर सकता था। लेकिन उस योद्धा ने क्यों अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया और बदले में क्या मांगा कि स्वयं नारायण भी स्तब्ध रह गए। इस वीडियो में हम पूरी कहानी सुनाएंगे, शुरू से अंत तक विस्तार से, ताकि आपकी आंखों में आंसू आए और मन में श्रद्धा का उफान उठे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी दिव्य कथाएं आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, कमेंट में जय खाटू श्याम लिखकर अपनी भक्ति दिखाइए। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमर गाथा को। हिडिंबा वन में एक बालक घोर तपस्या कर रहा था। नाम था बर्बरीक। माता मोरबी ने बचपन से सिखाया था, शक्ति का उपयोग केवल निर्बलों की रक्षा के लिए करो। बर्बरीक ने भगवान शिव की इतनी कठिन तपस्या की कि महादेव प्रसन्न हो गए और 3 दिव्य बाण दिए। इन बाणों का चमत्कार अद्भुत था। पहला बाण उन सभी को चिन्हित कर सकता था जिन्हें बचाना हो। दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करता था जिन्हें मारना हो। तीसरा बाण एक पल में सारे चिन्हित शत्रुओं का नाश करके वापस आ जाता। यानी बर्बरीक को न सेना चाहिए थी, न सहयोगी। वह अकेला तीनों लोग जीत सकता था। जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो बर्बरीक माँ से बोला, माँ, मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा। माँ ने पूछा, बेटा किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने चरण स्पर्श करके वचन दिया, माँ, मैं नहीं जानता कौन सही है कौन गलत है। मैं तो बस हार रही सेना का साथ दूंगा। मैं हारे का सहारा बनूंगा। यह वचन सुनकर माँ ने आशीर्वाद दिया, जा बेटा, तेरा यह वचन कलयुग तक अमर रहेगा। बर्बरीक नीले घोड़े पर सवार होकर चले। द्वारका में श्री कृष्ण दिव्य दृष्टि से सब देख रहे थे। वे समझ गए कि यह वचन धर्म की जीत में सबसे बड़ी बाधा बनेगा, क्योंकि बर्बरीक पहले कमजोर पक्ष का साथ देंगे, कौरव हारने लगेंगे, फिर कौरवों का साथ देंगे, फिर पांडव हारने लगेंगे, और इस तरह अंत में दोनों सेनाएं खत्म हो जाएंगी और केवल बर्बरीक जीवित बचेंगे। यह नियति के विरुद्ध था। श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। बर्बरीक ने प्रणाम किया। ब्राह्मण ने व्यंग किया, बालक, केवल 3 बाण लेकर इतने बड़े युद्ध में क्या करोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, 1 बाण से मैं पूरी सेना समाप्त कर सकता हूँ। कृष्ण ने चुनौती दी, इस पीपल के सारे पत्ते 1 बाण से भेदो। बर्बरीक ने बाण छोड़ा। बाण ने सारे पत्ते भेद दिए। फिर श्री कृष्ण के पैर के नीचे छिपे पत्ते के लिए उनके पैर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। बर्बरीक बोले, विप्रवर, पैर हटाइए, बाण आपका भी पैर भेद देगा। कृष्ण मुस्कुराए। अब समय था दान मांगने का।
कृष्ण बोले, मुझे भिक्षा चाहिए, तुम्हारा सिर। वहाँ पर सन्नाटा छा गया। बर्बरीक समझ गए कि सामने कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। वे बोले, प्रभु पहले अपना विराट रूप दिखाइए। श्री कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया। बर्बरीक ने बिना हिचक तलवार उठाई और एक झटके में अपना सिर काटकर चरणों में रख दिया। फिर उनकी जो अंतिम इच्छा थी वो बताई। प्रभु, मैं युद्ध देखने आया था, शरीर चला गया, पर मेरी आंखें पूरा युद्ध देख सकें। कृष्ण गदगद हो गए और बोले, तथास्तु। उस सिर को अमृत से सींचकर कुरुक्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। 18 दिनों तक बर्बरीक ने सब देखा। भीष्म की सैया, अभिमन्यु का वध, द्रोण और कर्ण का अंत, हर छल हर बलिदान देखा। युद्ध खत्म हुआ, पांडव विजयी हुए, लेकिन विजय का नशा उनके सिर चढ़ गया। अर्जुन बोले, मेरे गांडीव ने जीत दिलाई। भीम बोले, मेरी गदा ने। आपस में झगड़ा शुरू हो गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चलो एक निष्पक्ष साक्षी से पूछते हैं। पांडवों को पहाड़ी पर ले गए। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वीर, इस युद्ध का असली विजेता कौन है? बर्बरीक के कटे सिर ने शांत स्वर में कहा, मैंने दिव्य दृष्टि से देखा है। यहाँ कोई पांडव कौरव नहीं लड़ रहे थे। हर बाण को दिशा दे रहा था आपका सुदर्शन चक्र। हर शत्रु का अंत आपकी इच्छा से हो रहा था। यह युद्ध आपने जीता था श्री कृष्ण, किसी और ने नहीं। ये सुनकर पांडव का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। भीम रो पड़े। श्री कृष्ण ने वरदान दिया बर्बरीक को कि कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो हारा हुआ होगा तुम उसका सहारा बनोगे। यही बर्बरीक आज खाटू में विराजमान है। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। तो दोस्तों, यह थी उस महान बलिदान की कथा जिसने धर्म की स्थापना की और पांडवों के अहंकार को तोड़ दिया। वीर बर्बरीक ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति बाणों में नहीं, त्याग और भक्ति में होती है। आज भी जब कोई हारा हुआ, टूटा हुआ, निराश इंसान खाटू धाम की सीढ़ियाँ चढ़ता है, बाबा श्याम उसका हाथ थाम लेते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं वचन दिया था, मैं हारे का सहारा बनूंगा। अगर यह कथा आपको छू गई, आंखें नम कर गई, तो अभी लाइक कर दीजिए। कमेंट में पूरे श्रद्धा से लिखिए, जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अपने परिवार दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि बाबा की यह लीला हर घर तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और अनसुनी दिव्य कथा। बाबा खाटू श्याम आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण, जय खाटू श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।